प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान की एकमात्र ऐसी सीरीज़ लेकर के मैं प्रस्तुत हुआ हूं जिसमें आपके 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान जीके, संपूर्ण राजस्थान जीके, जिसमें आपका इतिहास कंप्लीट होगा, कला संस्कृति कंप्लीट होगी और भूगोल के पोर्शन जो हैं वो भी कंप्लीट होने वाले हैं। यदि आप 7000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो कवर कर पाते हैं तो मान के चलिए कि आपका कोई भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। कोई किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे चतुर्थ श्रेणी से लगा करके RS प्री की भी तैयारी करेंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। PDF 360 पेज की होने वाली है। डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा उसको मैं पहले प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए 601 नंबर का प्रश्न आता है अपना। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है दोस्तों, हाँ कुछ अपने हिस्ट्री के पोर्शन चल रहे हैं जिसमें अपना मत्स्य संघ है। इससे बारे हमने 1857 की क्रांति के बारे में बात की, उसके बाद अपने चरण चलेंगे जिसमें राजस्थान का एकीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो एकीकरण के जो प्रश्न है वो यहाँ से देख लीजिएगा कंप्लीट, फिर आप पेपर उठा के चलिए, कोई सा भी पेपर उठा लेना, वहाँ से आपके प्रश्न जो है वो यहाँ से हूबहू मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। चलिए 601 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है दोस्तों वह कहाँ किया गया था, तो लोहागढ़ में किया जाता है और लोहागढ़ बढ़ता है अपने भरतपुर में। ठीक है, चलिए हाँ किसने सुझाव दिया था, तो मुंशी जी द्वारा दिया गया था। प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ जो है उसका सुझाव दिया गया था मुंशी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप याद रखिएगा उद्घाटन के बारे में बात करेंगे तो लोहागढ़ भरतपुर में किया गया था। अगला प्रश्न देखें 603 नंबर का कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था दोस्तों, तो 18 मार्च 1948 को जो है वो मत्स्य संघ का उद्घाटन माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 604 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान के एकीकरण में द्वितीय चरण का जो है वो नाम रखा गया था क्या, तो पूर्व राजस्थान। देखो पहले चरण का नाम तो रखा गया था मत्स्य संघ, दूसरा रखा जाता है पूर्ण राजस्थान। ठीक है, हाँ द्वितीय चरण में कितनी रियासतें जो है वो शामिल की गई थी, तो 9 रियासतें आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा और इसको याद रखिएगा, जिसमें नाम आता है एक तो कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुर और किशनगढ़ जो है दोस्तों वह द्वितीय चरण में शामिल होने वाली प्रमुख रियासतें हैं। तो 9 रियासतें, कोटा, बूंदी, टोंक, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुर और किशनगढ़। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न 606 नंबर का आता है कि द्वितीय चरण में किस ठिकाने को जो है वो शामिल किया गया था, तो कुशलगढ़ जो ठिकाना है दोस्तों उसको शामिल किया गया था द्वितीय चरण जिसे जाना जाता है पूर्व राजस्थान के नाम से। ठीक है, हाँ 607 नंबर का प्रश्न आता है अपना द्वितीय चरण का जो गठन है दोस्तों वो कब किया गया था, तो 25 मार्च 1948 को जो है वो द्वितीय चरण का गठन किया गया था, 25 मार्च 1948 को। 608 नंबर का प्रश्न है कि द्वितीय चरण की राजधानी किसे बनाया गया है, द्वितीय चरण की जो राजधानी है दोस्तों वो किसे बनाया गया है, तो कोटा को बनाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा कोटा को जो है वो द्वितीय चरण की राजधानी के रूप में बनाया गया है। 609 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान संघ जो द्वितीय चरण है उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो भीम सिंह जो कोटा के रहने वाले हैं उन्हीं को जो है राजस्थान संघ या फिर द्वितीय चरण जो अपना बना था उसको उसके राज प्रमुख बनाए गए थे, भीम सिंह को जो रहने वाले हैं कोटा के राजा। ठीक है, चलिए 610 नंबर का प्रश्न यहाँ से देखें, तो प्रश्न कह रहा है आपका कि द्वितीय चरण का जो उपराज प्रमुख है वह किसे बनाया गया, द्वितीय चरण का उपराज प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया, तो लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था और लक्ष्मण सिंह रहने वाले हैं अपने डूंगरपुर के। 611 नंबर का प्रश्न आता है कि द्वितीय चरण का जो प्रधानमंत्री है उसे किसको बनाया गया, तो गोकुल लाल असावा जो है उनको द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री बनाया गया था राजस्थान एकीकरण के संदर्भ में। ठीक है, देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आपको रटने ही पड़ेंगे, समझाने जैसा इनमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ नई सीरीज़ भी आने वाली है बहुत जल्द। चलिए 612 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान संघ चरण का उद्घाटन जो है वो किसने किया था, तो गॉडगिल के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह हैं वो मैं कवर कर लूँगा और आपको जो नई PDF है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। 613 नंबर का प्रश्न है कि एकीकरण के तृतीय चरण का जो है वो नाम क्या रखा गया, तो संयुक्त राजस्थान संघ जो है वो एकीकरण के तृतीय चरण का नाम रखा गया था संयुक्त राजस्थान संघ। चलिए यहाँ से बात करें तो प्रश्न बनता है आपका अगला कि संयुक्त राजस्थान संघ का जो गठन है दोस्तों वो कब किया गया, तो 18 अप्रैल 1948 को जो है वो संयुक्त राजस्थान संघ का गठन किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है 615 नंबर का कि तृतीय चरण की राजधानी जो है वो किसे बनाई गई थी, तो उदयपुर को बनाया गया था। तृतीय चरण की राजधानी जो है वो किसको बनाया गया, तो उदयपुर को बनाया गया। 616 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो भूपाल सिंह जो रहने वाले हैं उदयपुर के, भूपाल सिंह राजकुमार राजा जो हैं वो उदयपुर के राजा थे और जिनको संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख जो है उसकी पदवी दी गई थी उनको। ठीक है, हाँ देखो पहले क्या होता था कि राजपूत जो राजा हुआ करते थे उनको
पदवी दी गई थी, ठीक है, ताकि पदवी दे करके उनको शांत किया जा सके, ताकि अपने किसी के भी विरोध जो है वो विरोध में प्रदर्शन नहीं करे, ठीक है ना। तो उनको एक मंत्री बना दिया था, किसी को राज प्रमुख बना दे रहे, एक प्रधानमंत्री बना दे रहे, मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं, उपराज प्रमुख बना दे रहे हैं। तो ऐसे बना करके क्या है, उनको चुप रखा जाता है, ठीक है ना, ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। हाँ, अगर एक वर्ड में देखें अपन तो ऐसा होता है। अगला प्रश्न 670 नंबर का आता है कि संयुक्त राजस्थान संघ का उपराज प्रमुख जो है वो किसे बनाया गया था दोस्तों? तो भीम सिंह को बनाया जाता है, और कोटा के रहने वाले हैं भीम सिंह। कोटा के राजा जो भीम सिंह है उनको जो है वो उपराज प्रमुख बनाया गया था, महाराजा, याद रखिएगा इनको। 618 नंबर का प्रश्न आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि तृतीय चरण में प्रमुख व्यक्तित्व प्रेम नारायण जो है दोस्तों वो कहाँ से थे? तो उदयपुर से थे दोस्तों, ठीक है। प्रेम नारायण कहाँ से थे? उदयपुर से। अगला प्रश्न 619 नंबर का आता है कि तृतीय चरण का प्रधानमंत्री जो है वो किसे बनाया गया था? तो माणिक्यलाल वर्मा को जो है वो तृतीय चरण के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। 620 नंबर का प्रश्न है कि संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन जो है वो किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है संयुक्त राजस्थान संघ का उद्घाटन। 621 नंबर का प्रश्न, संयुक्त राजस्थान संघ में शामिल होने वाली एकमात्र रियासत कौन सी थी दोस्तों? तो उदयपुर जो रियासत है वो संयुक्त राजस्थान संघ में शामिल होने वाली एकमात्र रियासत मानी जाती है जो है अपने उदयपुर की, ठीक है। हाँ, उदयपुर ही रियासत थी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बात की। अगले क्वेश्चंस अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आपका प्यार यूँ ही बना रहे। अगले वीडियो के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।